नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सोनम वांगचुक हम सब जानते हैं, इस समय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। 17 दिन पूरे हो चुके हैं और जो उनका हेल्थ बुलेटिन आया है वो बता रहा है कि 8.5 किलो वजन कम हो गया है और ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया है, 109 और 70, ऊपर वाला 109 और नीचे वाला 70। जाहिर है कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर से काफी नीचे आ गया है और उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। ऐसे में मैंने भी उनसे अपील की थी कि भूख हड़ताल बंद कर दीजिए और भी बहुत सारे लोगों ने अपील की है कि भूख हड़ताल बंद कर दें। बाकी मुद्दों पर मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले भूख हड़ताल पर थोड़ी बात की जानी बहुत जरूरी है। देखिए, भूख हड़ताल का असर सिर्फ उन्हीं के ऊपर पड़ता है जिनके पास कोई सेंसिटिविटी होती है, जिनके सीनों में दिल धड़कता है, तभी आपको दर्द होगा। सामने सड़क पर आप जा रहे हैं, कोई आदमी भूखा पड़ा है और अगर आपके सीने में दिल होगा तो आपका मन करेगा कि उसको कुछ खिला दें। अगर आपके लंच बॉक्स में 4 रोटियां हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि 2 रोटियां उसको खिला दें ताकि उसकी भी भूख मर जाए, या 10 रुपए दे दें या किसी खाने की जगह पर ले जाकर उसके खाने का पेमेंट कर दें। ये सब कौन करता है? ये सब वो करता है जिसके सीने में दिल धड़कता है। जिसके सीने में पत्थर रहता हो उसको क्या फर्क पड़ेगा कि कोई जिंदा रहे या मर जाए। अब आप सोचिए, नेतन्याहू को इस बात से क्या फर्क पड़ना है कि गजा के बच्चे भूख से मर जाएं या कि गोली से मरें। ट्रंप को इस बात से क्या फर्क पड़ना है कि उसके गिराए बम मीनाम में छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर गिरे। ये वो लोग हैं जिनके सीने में दिल नहीं होता। और दुर्भाग्य से भारत की जो सरकार है उसके ऊपर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता किसी भूख हड़ताल का। जीडी अग्रवाल साहब, आपको याद है, लंबे वक्त तक गंगा के लिए भूख हड़ताल पर रहे, गंगा नदी के लिए, और उसके बाद वो मर गए। इस देश पर कोई असर नहीं पड़ा। इस देश पर तभी असर पड़ता है जब हिंदू मुसलमान होता है। इस देश पर तब असर पड़ता है जब सवाल उठता है कि आगरा में ताजमहल है या तेजो महालय मंदिर। इस देश में तब असर पड़ता है जब कोई सवाल उठाता है कि दारुल उलूम जो है, क्या वो शिव जी का मंदिर था। ये सब बातें हो जाएं, दंगे हो जाएं तो असर पड़ता है, लेकिन भूखे आदमी का कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस समय जो हमारी सरकार है उसके सामने भूख हड़ताल करने का कोई मतलब नहीं है। अक्सर लोगों को लगता है कि गांधी जी का तरीका था। नहीं, गांधी जी का यह तरीका नहीं है। गांधी जी ने बहुत साफ साफ लिखा है कि भूख हड़ताल सिर्फ उसके सामने करनी चाहिए, अनशन सिर्फ उसके सामने करना चाहिए जो आपसे प्रेम करता हो। इसलिए मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए तो उन्होंने सारा भाई के सामने की हड़ताल, भूख हड़ताल की, क्योंकि सारा भाई उनको प्रेम करते थे। हार मानी उन्होंने, आए और मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई। लेकिन जलियांवाला बाग कांड के खिलाफ गांधी जी भूख हड़ताल पे नहीं बैठे, जन आंदोलन में गए। भूख हड़ताल वो साफ कहते थे कि उनके सामने नहीं की जा सकती जो आपसे प्यार नहीं करते हैं। वो कहते थे कि अगर कोई बाप शराबी हो और उसका बच्चा बैठ जाए भूख हड़ताल पर कि जब तक आप शराब नहीं छोड़ेंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो ये तो समझ में आता है। लेकिन किसी दुश्मन के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठने का कोई मानी नहीं है। इसीलिए बाकी जो उन्होंने भूख हड़ताल की है वो आत्मशुद्धि के लिए की है। खैर, वो अलग मामला है जिस पर अपनी किताब में मैंने बहुत डिटेल में बात की है। अभी मैं बात करूंगा सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक शायद ये समझ रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी उनको प्यार करते होंगे, इसलिए भूख हड़ताल पर बैठे। ये वही सोनम वांगचुक जी हैं जिन्होंने मोदी जी का खुला समर्थन किया था। 370 हटाने पर खुश हुए थे, जुलूस निकले थे, तालियां बजी थी और नरेंद्र मोदी जी का खुला समर्थन किया था। यहां तक कि नई शिक्षा नीति, जिसको लेकर तमाम इंटेलेक्चुअल्स का मानना है कि भारत में शिक्षा की बर्बादी के लिए वो नीति बनी है, उस शिक्षा नीति का भी सोनम वांगचुक जी ने समर्थन किया था। धर्मेंद्र प्रधान जी, वही धर्मेंद्र प्रधान जी जिसके इस्तीफे की मांग हो रही है, उन धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ उनकी तस्वीर है, उनका ट्वीट है और सब कुछ है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं सोनम वांगचुक जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उन्हीं सोनम वांगचुक ने भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को यह याद दिलाया कि लद्दाख में उन्होंने स्पेशल स्टेटस देने की बात की थी, जुलूस निकाला, तो उनको दिल्ली नहीं आने दिया गया। उसके बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, काफी टाइम तक जेल में भी रखा गया, फिर जेल से रिहा हुए और उसके बाद अचानक प्रकट हुए सीजेपी के मूवमेंट में, जहां उनको नहीं रोका गया, आंदोलन में रहे वो। सीजेपी के अभिजीत दीपके भी जब आते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर अनुमति दी जाती है। मैं बता दूं कि आज ही देहरादून में एक प्रोग्राम की अनुमति मिली थी 17 तारीख की राहुल गांधी को, और वो प्रोग्राम की जो जगह दी गई थी वो कैंसिल कर दी गई है कि वहां पर राहुल गांधी प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। खैर, अभिजीत दीपके को अनुमति मिली थी।
गए थे अभिजीत दीप के बाकायदा जंतर मंतर पर, वहां आयशा के लोग भी आए, आयशा के लोगों ने भी समर्थन दिया, सोनम वांगचुक भी आए और थोड़ी बहुत भीड़ जुटी। बाकायदा फोटो जारी किए गए कि नहीं थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा भीड़ थी। जो भी था, मैं उस पर इस समय विवाद करने का कोई मतलब नहीं है। पहला कार्यक्रम हुआ, उसके बाद अभिजीत दीपके ने अलग अलग शहरों में प्रोग्राम करने की कोशिश की और फाइनली यहां पर लोग इकट्ठा हुए जहां सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल पर नेहा भी बैठी हुई हैं जो आयशा की हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब दोनों के मंच अलग अलग हो गए हैं। अब दोनों एक साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, दोनों अपनी अपनी भूख हड़ताल अलग अलग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक से लगातार कई सारे सेलिब्रिटी पहुंचे हैं, प्रकाश राज पहुंचे हैं और भी बहुत सारे लोग पहुंचे हैं जिन लोगों ने यह अपील की है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म कर दें। मैंने खुद यह अपील की है कि वो अपना अनशन खत्म कर दें और वजह यही है कि मैं जानता हूं कि उनके अनशन का नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल ये भूख हड़ताल भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं हुई ना, उनकी सरकार के खिलाफ हुई। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया। वहां से जो कहा गया वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया और सोनम वांगचुक के कई समर्थक तो धर्मेंद्र प्रधान की जगह उनको शिक्षा मंत्री बनाने की बात कर रहे थे। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार से उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस धर्मेंद्र प्रधान बदल जाएं और सोनम वांगचुक उनकी जगह पर आ जाएं। मैं अभी बहुत सारे सवाल नहीं पूछूंगा, वरना मैं पूछना चाहता था कि जब जम्मू और कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज को बंद करा दिया गया सिर्फ इसलिए कि वहां पर मुस्लिम छात्र ज्यादा आ गए थे, जिस जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी 70% के आसपास है, वहां मुस्लिम छात्र चूंकि मेडिकल कॉलेज में कंपटीशन पास करके, यही नीट पास करके ज्यादा आ गए थे, इसलिए उस कॉलेज को बंद करा दिया गया। तो भी सोनम वांगचुक जी ने एक शब्द नहीं कहा था। कभी भारतीय जनता पार्टी की किसी नीति के खिलाफ सोनम वांगचुक जी ने एक शब्द नहीं कहा था। अभिजीत दीपके साहब आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। राहुल गांधी की जो यात्रा चली थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका मजाक उड़ाया था और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सवाल दूसरा है, सवाल यह है कि बजाय नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने के निखिल वागले और इस तरह के तमाम सारे लोग जिनका लगता है कि खाना पानी ही एंटी कांग्रेसिज्म पे चलता है, वो एंटी कांग्रेसिज्म जो 77 में फेल हो चुका है, उस एंटी कांग्रेसिज्म पे जिनकी दाल रोटी चलती है, ऐसा लगता है सांस भी चलती है, जो कभी अन्ना मूवमेंट के समर्थक थे, आम आदमी पार्टी के समर्थक थे, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा रहे। मैं नहीं जानता, हो सकता है राहुल गांधी कल चले ही जाएं। राहुल गांधी को जो फैसला करना होगा वो खुद करेंगे, कांग्रेस को जो फैसला करना होगा वो खुद करेगी। राहुल गांधी को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों पर पहले बात करना जरूरी है। ये वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि एक आदमी जो आपका समर्थक था, जिसने कभी आपका विरोध नहीं किया है, अब भी आपका इस्तीफा नहीं मांग रहा है, जिसको आपने 6 महीने जेल में रखा फिर भी जिसने आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला, वो आदमी भूख हड़ताल पर है, 17 दिनों से है, आपके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। मत दीजिए इस्तीफा, मत दिलवाइए इस्तीफा, लेकिन कम से कम जाकर सोनम वांगचुक से मिलिए तो। चलिए मत मिलिए, सारी दुनिया घूमते हैं आप, एक सारे ट्वीट करते हैं, कहीं दूर टिम्बकटू में कोई घटना हो जाए तो उस पर भी आपका ट्वीट आता है। कम से कम सोनम वांगचुक के लिए एक ट्वीट तो कर दीजिए, इतना ही लिख दीजिए कि सोनम जी आप अपने स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाएं, भूख हड़ताल खत्म करें, हम आपकी जो मांग है उस पर विचार करेंगे। इतना लिख दीजिए। सोनम जी का बीपी जो 109 और 70 है वो एकदम बढ़ के 140 और 110 हो जाएगा, यानी हाई बीपी हो जाएगा। वो इतने खुश हो जाएंगे। जो अभी उठाए नहीं जा रहे हैं, इतना लिख दें, अगर प्रधानमंत्री ट्वीट कर दें तो सोनम वांगचुक जी दौड़ने लगेंगे। वो इतनी मोहब्बत करते हैं नरेंद्र मोदी से। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि आखिर नरेंद्र मोदी इतने खामोश क्यों हैं। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं उपलब्ध हैं तो उनके मंत्रिमंडल का कोई एक मंत्री आकर उनसे बात कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष या कोई सीनियर लीडर वहां पर जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि भाई हड़ताल को खत्म कर दीजिए, लेकिन नहीं, बीजेपी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। यह तो अच्छा है कि पंडित नेहरू से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, वरना पंडित नेहरू से सवाल पूछ लिया जाता कि आपने जंतर मंतर बनवाया ही क्यों। न ही जंतर मंतर बनता, न वहां पर सोनम वांगचुक हड़ताल करते और न ही कोई दिक्कत आती। तो अच्छा है कि पंडित नेहरू को बख्श दिया गया है, सवाल पूछने के लिए राहुल गांधी को केंद्र में रखा गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नीट पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
यूथ का मामला है, यूथ लगातार उसमें जा रहा है। और अब जो छात्र संवाद का मामला है उसमें बड़े नेता भी अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, उनका अपना आंदोलन है। सवाल सोनम वांगचुक से कभी क्यों नहीं पूछा गया कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी अगर नीट पर आंदोलन कर रही थी तो उन्होंने उसको ही समर्थन क्यों नहीं दे दिया, क्यों अपनी अलग से एक दुकान खोली? यह सवाल उनसे भी तो पूछा जा सकता है कि आखिर अलग से एक आंदोलन करने का क्या मतलब था, और वो भी उस काकरोच जनता पार्टी के साथ जिसके कर्ता धर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। कैसे मान लिया जाए कि यह एक आजाद आंदोलन है? क्यों मान लिया जाए कि यह एक आजाद आंदोलन है? क्या अन्ना मूवमेंट ऐसे ही आजाद आंदोलन की तरह शुरू नहीं हुआ था, फिर कहां पहुंचा, यह सब आप लोग जानते हैं। और वही जो मंच है, उस मंच से अभिजीत दीपके ने कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी यहां पर नहीं आए, हम उसका स्वागत नहीं करते। और बाकियों का छोड़ दीजिए, जो आईसा के लोग, सीपीआई एमएल से जुड़े हुए आईसा के लोग पहले दिन मंच पर दिखाई दिए थे, पहले दिन भाषण देते हुए दिखाई दिए थे, अब वो उस मंच से गायब हैं। अब जो नेहा और दूसरे लोग बैठे हुए हैं वो शायद कहीं और बैठे हुए हैं, मतलब वहीं बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन उस मंच पर नेहा दिखाई नहीं दे रही। उस मंच पर नाच गाना सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन नेहा दिखाई नहीं दे रही। सीपीआई एमएल का कोई लीडर वहां पर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं और वो वहां पर दिखाई देंगे। और यही नहीं, एक लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में पहला नाम जो है वो राहुल गांधी का है, इसमें थलपति विजय का भी नाम है, इसमें मतलब हंसी आती है कि इसमें उमर अब्दुल्ला और रुहुल्ला साहब का भी नाम है। एनसी के लोग जो गिरफ्तार हुए थे 370 हटाए जाने के बाद, लंबे समय तक कैद में रहे थे, उनके घर को ही कैद में बदल दिया गया था, बाद में रेस्ट हाउस में रखा गया। जिस 370 को हटाने की खुशी मना रहे थे हमारे सोनम वांगचुक जी, उसी 370 को हटाने के बाद गिरफ्तार करके फारूक अब्दुल्ला को रखा गया था, उमर अब्दुल्ला को रखा गया था। उन उमर अब्दुल्ला को अब बुला रहे हैं समर्थन के लिए, तब उनके गिरफ्तारी पर एक लफ्ज नहीं निकला सोनम वांगचुक के मुंह से कि इतने सीनियर लीडर्स की गिरफ्तारी ठीक नहीं है। और ये जो लिस्ट बनी है इसमें नरेंद्र मोदी कहीं नहीं है, भाजपा के नेता लोग हैं, नड्डा साहब हैं, इसमें नितिन नवीन है जो नए अध्यक्ष बने हैं, लेकिन इसमें सरकार के मंत्री नहीं हैं, इसमें नरेंद्र मोदी नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी इस देश में इकलौते व्यक्ति हैं जो इनकी मांग पूरी कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से कौन हटा सकता है? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटा सकते हैं। लेकिन सोनम वांगचुक जी का डायलॉग देखिए, सोनम वांगचुक जी डायलॉग देते हैं कि अगर राहुल गांधी यहां नहीं आए तो खुद को बहुत छोटा साबित करेंगे, लेकिन यह बोलने की हिम्मत नहीं होती कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहां पर नहीं आए तो खुद को बहुत निर्मम और असंवेदनशील और छोटा साबित करेंगे। यह बोलने की हिम्मत नहीं है। मोदी जी पर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी से सवाल पूछे जाएंगे, प्रियंका गांधी से सवाल पूछे जाएंगे, बाकी सबसे सवाल पूछे जाएंगे, टिम्बकटू के प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल पूछ लिए जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। और एक बात मैं बहुत साफ कर दूं, क्या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और उनकी जगह पर कोई और आ जाएगा तो नीट और बाकी परीक्षाओं में जो धांधली है वो खत्म हो जाएगी? क्या पूरे परीक्षा का सिस्टम जिस तरह से बदला गया, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज एग्जाम लेते थे वो सब जैसे खत्म करके एक साथ लाया गया, वो अकेले धर्मेंद्र प्रधान का डिसीजन था? और क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के मंत्रालयों में कोई मंत्री इतनी हिम्मत वाला है कि बिना साहब से पूछे कोई डिसीजन ले ले? तो अगर धर्मेंद्र प्रधान मान लीजिए यहां से हट भी जाते हैं और जाकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या बदल जाएगा? ये तो उनका प्रमोशन ही होगा। और धर्मेंद्र प्रधान की जगह अगर कोई आ भी जाता है तो क्या हो जाएगा? जब आप नई शिक्षा नीति का समर्थन कर रहे थे तो आप मोदी सरकार का समर्थन कर रहे थे, और वही नई शिक्षा नीति है जिसके चलते ये सारा कूड़ा कबाड़ा हो रहा है। तो आप तो इस कूड़े कबाड़े के लिए खुद जिम्मेदार हैं सोनम वांगचुक जी। आपको तो प्रायश्चित का व्रत करना चाहिए और उसके बाद अगर हिम्मत बचती तो सीधे यह कहना चाहिए था कि मुझसे गलती हुई कि मैंने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, अब मैं इस सरकार के खिलाफ हूं और इस सरकार को हटाने के लिए विपक्ष का साथ दूंगा। आपको यह कार्यक्रम शुरू करने से पहले विपक्ष के सारे नेताओं से बात करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था दीपके साहब कि नीट के इस मूवमेंट पे मुझे आपका समर्थन चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको मिलियन सब्सक्राइबर मिल गए, फॉलोअर मिल गए, तो आपको बस लगा कि
50 लाख लोग हमारे साथ हैं, हमें नेताओं की क्या जरूरत है, हम तो एक नई पार्टी बना लेंगे। और आपने काकरोच जनता पार्टी बनाकर सोचा कि देश में तहलका मच जाएगा। हकीकत यह है कि पहले दिन चूंकि यूट्यूबर्स दुनिया भर के पहुंच गए थे, इसलिए खबर में थी चीजें। इस बार जब शुरू किया, शुरू से मीडिया ने कोई खास महत्व नहीं दिया। थोड़े से लोग वहां पर बैठे हुए हैं और इसका सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और जब ये सवाल पूछे गए तो अभिजीत दीपके का आज एक ट्वीट आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें राहुल गांधी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, हमें सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। मैंने कल सवाल पूछा भी था। मैंने नरेंद्र मोदी जी के लिए ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि हुजूर आला, आपके पूर्व समर्थक जो सोनम वांगचुक हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, उनसे बात कीजिए और अनशन तुड़वाइए। सारे लोगों को, जितने इस समय बोल रहे हैं, सबको प्रेशर बनाना चाहिए सरकार के ऊपर कि सरकार झुके, ना भी झुके तो कम से कम इतना झुके कि जाकर सोनम वांगचुक से कोई मिले और किसी तरह से उनका अनशन खत्म करवाए, क्योंकि मांग तो पूरी होने वाली है नहीं। जनता आपके साथ नहीं है, आप कोई जन आंदोलन नहीं कर रहे हैं। 200-300 लोग जंतर मंतर पर बैठकर गाए बजाए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को तो इतने किसान मर गए तो भी फर्क नहीं पड़ा। बहुत 1.5 साल 2 साल की नाकाबंदी के बाद जाकर किसान कानून वापस लिए गए, क्योंकि चुनाव होने थे। जब तक जन दबाव नहीं होगा ये सरकार नहीं झुकने वाली है। अनशन जैसे मेथड इस सरकार के सामने पूरी तरह से नाकारा साबित हुए हैं। और सोनम वांगचुक जी जैसे लोग, मैं माफी चाहता हूं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, व्यक्तिगत तौर पर इज्जत करता हूं मैं, लेकिन जो पॉलिटिकल उनका पूरा अप्रोच है वो हमेशा भाजपा के समर्थन वाला था, है और ऐसा लगता है कि आगे भी रहेगा जेल से निकलने के बावजूद। उन ऐसे लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जब तक ये सरकार रहेगी तब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं होना है। एक मंत्री चला जाए, दूसरा मंत्री आ जाए, निर्मला सीतारमण जी चली जाए और उनकी जगह कोई और वित्त मंत्री बन जाए तो क्या देश की आर्थिक नीति बदल जाएगी? जयशंकर की जगह कोई और विदेश मंत्री बन जाए तो क्या इजराइल के साथ जो दोस्ती बढ़ी है वो कम हो जाएगी? कुछ नहीं होगा। प्यादे बदलने से कुछ नहीं होता है, बदलना आपको बादशाह को पड़ेगा, वजीर को पड़ेगा, और उस पर आपकी निगाह है नहीं। तो इस तरह के आंदोलन जो आपने शुरू किए हैं उनको कहीं नहीं जाना है। नीट का मुद्दा सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है, वो शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो परीक्षाओं के पूरे संचालन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक पटवारी की भर्ती से लेकर और ऊपर तक जिस तरह से परीक्षाओं में, इंटरव्यूज में भ्रष्टाचार बढ़े हैं उसका मुद्दा है। और इसीलिए यह सीधे सीधे मोदी सरकार के खिलाफ एक मुद्दा बनता है। अगर आपने ऐसा मुद्दा बनाया होता तो लोग आते। और मैं तो अब भी कहता हूं कि जाए राहुल गांधी, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब इंटेलेक्चुअल्स और खुद ये लोग नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी को सवाल पूछने के लिए चुनते हैं तो ये सवाल दिमाग में आता है जो मुक्तिबोध ने कभी अपनी कविता में पूछा था कि तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर? तुम सत्ता से सवाल पूछना भी चाहते हो या गोलमोल करके बस हो गया काम और निकल जाना चाहते हो? ये सवाल है सामने, बड़ा सवाल है सामने। आज की हकीकत यह है कि सत्ता के विरोधी हुए बिना इस तरह के मुद्दों पर कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा किया जा सकता। इस बात को अगर सोनम साहब समझें तो अच्छा है, ना समझे तो क्या किया जा सकता है, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। खैर, आखिर में मैं फिर एक बार कहूंगा कि खत्म कीजिए अनशन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस सरकार पर। नहीं पूछ सकते हैं नरेंद्र मोदी जी से सवाल तो लौट जाइए ले और आराम से अपनी जिंदगी गुजारिए। छोड़ दीजिए राजनीतिक सवाल उठाने की अपनी आदत, क्योंकि जब तक सत्ता पे सवाल नहीं उठाएंगे ऐसे सवालों का कोई मानी नहीं होगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। सहमत हो तो भी, असहमत हो तो भी मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और फिर आपसे इस मुद्दे पर आगे भी बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।